बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम प्रेस मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस शॉर्ट नोटिस पे आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि हमें जैसे कि मालूम है पिछले 1-2 महीने से करगिल में जिस तरह की जो हालात हमें देखने को मिल रहा है, ख़ासकर हमारे एजुकेशन को लेके, हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेजों में, बाकी यहाँ से करगिल से बाहर श्रीनगर, जम्मू, इन सभी इशू को लेके उनके कुछ मांगे हैं, कुछ डिमांड हैं। उन सब इशू को लेके आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। एजुकेशन की अगर हम पहले बात करें तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, करगिल का जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें रोज़ बरोज़ ये इसका डाउनफॉल देखने को हमें मिल रहा है। इसका ज़िम्मेवार जो है हमारे एलएचडीसी काउंसिल है, हमारे ईसी एजुकेशन है। उनकी लीडरशिप की वजह से, उनकी जो ये नाकामियों की वजह से आज हमारे स्टूडेंट जो है वो सड़कों पे हैं, वो आए दिनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको रिसेंटली पता है हमारे श्रीनगर में जो गर्ल्स हॉस्टल हमारा था, उनके बच्चियां जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी फ़ी हाइक हो गया है और ख़ासकर उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो बिजली को लेके हो, इनके ऊपर वो लोग अपना हक जो है वो मांग रहा था। लेकिन हमारे कौंसल जो है एक गूंगे बहरे की तरह इन इशू पर कोई तवज्जो नहीं देखने को हमें मिल रहा है। इसके बावजूद हमारे जो जम्मू के जो बच्चे थे जो हॉस्टल में थे, वो लोग भी प्रोटेस्ट पे उतरे। उन्होंने भी अपना जो हक था, जो डिमांड थे, वो लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा। आए दिनों मैं आप लोगों की मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कौंसल और एडमिनिस्ट्रेशन को, आप लोगों को क्या मजबूरी है, आप लोगों का क्या प्रेशर है कि आए दिनों जो है हमारे बच्चों के ऊपर जो आप बेइंतहा बेलगाम जो है फीस जो है उनके फीस जो है बढ़ाते जा रहा है। उनके मसलों के ऊपर कोई आप जो है सही कॉन्क्रीट एक कदम नहीं उठा रहा है। क्यों हमारे बच्चों के साथ इस तरह वो लोग खिलवाड़ कर रहा है? हम ये सवाल जो है हमारे सीसी साहब से पूछना चाहते हैं, क्या वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो आप ऐसे ही अंधेरे में रखना चाहता है? मैं मीडिया के माध्यम से और हमारे करगिल के अवाम के लोगों से भी ये उनके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। आप देख लीजिए, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल से लेके हाई सेकेंडरी लेवल तक के जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, वो जो है बिल्कुल जर्जर हो चुका है। उसका हालात जो है बिल्कुल खस्ता हालात हो चुका है। आए दिनों आप लोगों को पता है संगो में एक वाकया पेश हमें देखने को मिलता है। वहाँ एक बच्ची के साथ हाथापाई करता है, गुंडागर्दी करता है। वहाँ वहाँ पे कोई बात करने के लिए, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात करने के लिए, कौंसल से कोई बात वहाँ बात करने के लिए हमें देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी अफ़सोस की बात है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी बिल्कुल गरीब सतह से नीचे वो लोग अपने एजुकेशन के लिए वो लोग यहाँ से जम्मू जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं। उन बच्चों के फीस को हाइक करने का क्या मजबूरी है? मैं कौंसल से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे भी अगर उस हॉस्टल में, उस इंस्टीट्यूशन में अगर पढ़ता होगा, क्या आप भी अपने बच्चों के ऊपर इस तरह फीस जो है आप हाइक करते? मैं समझता हूँ वो बिल्कुल नहीं करता। वो लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे-अच्छे जगहों पे, बहुत महँगे-महँगे जगहों पे वो लोग अपने बच्चों का पढ़ाई करवाते हैं। और हमारे यहाँ जो आम गरीब बच्चे हैं, आम गरीब जो हमारे यहाँ पे परिवार के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर वो लोग रोज़ बरोज़ उनके ऊपर ज़्यादती जो है हमें को देखने को मिल रहा है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से यही
अपील करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, और ख़ासकर हमारे जो गूंगे बहरे हमारे जो कौंसल है, उनकी ये नाकामी है। उनकी आज जो है 1 साल से ऊपर होने वाला है। इससे साफ ज़ाहिर होता है उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्या विज़न है, और ख़ासकर एजुकेशन को लेके। मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे जो इदारे हैं यहाँ पे, ख़ासकर इस्लामिया स्कूल और हमारे आईकेएमटी के, जिन्होंने आए दिनों हमारे इमाम जुमा खुतबा में आए रोज़ जो है इनकी जो एजुकेशन हो चाहे बाकी मसले हैं वो उठाते आ रहे हैं, इश्यूज जो है वो राइज अप करते आ रहा है। इनसे भी इनके कानून के ऊपर जूं तक नहीं पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और साथ ही साथ आपको अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें करगिल में, तो रोज बरोज ये बढ़ते जा रहा है। कौंसल की तरफ से कोई हमें ऐसा कोई इकदाम उठाने को देखने को नहीं मिल रहा है, कोई रिक्रूटमेंट ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बच्चे हैं उनको कोई रिलीफ मिला जाए। मैं हमारे सीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि तुरंत इनके ऊपर आप इकदाम उठाइए। आप लोग अपनी कुर्सी के ऊपर जो कुर्सी आपको जो मिला है वो आप लोगों को खैरात में नहीं मिला है। वो हमारे बच्चों ने, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्गों ने बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को उस कुर्सी पे बैठा है। उस कुर्सी को आप लोगों को सही से इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारे जो बेरोजगार हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार देने के लिए आप जो है जल्दी इकदाम उठाना चाहिए। और साथ ही साथ में हमारे अगर बात करें तो हमारे जो हेल्थ सेक्टर है, जो हमारे हॉस्पिटल के हालात है, चाहे वो सब डिवीजन हॉस्पिटल से लेके आप प्राइमरी हॉस्पिटल से लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अगर आप हालात को देखें तो हमें बहुत रोना पड़ता है, रोने को देखने को मिल रहा है। क्योंकि उनमें वो जो फैसिलिटीज जो मिलना चाहिए, जो इनके हालात है, जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ है। उनके ऊपर कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ दवाइयों की कमी है, वहाँ डॉक्टरों की कमी है, वहाँ जो मशीनों की कमी है। आपको पता है करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो अभी 100 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है। अगर अगर कागजी अगर उसको देखें तो वो 300 बेड का है। लेकिन हमारे जो कौंसल है, खुद सीसी साहब एक डॉक्टर है, प्रोफेशनली वो एक डॉक्टर रिटायर हो चुका है। उसको भी ये एहसास होना चाहिए, उसको भी ये दर्द होना चाहिए कि हॉस्पिटल का जो माहौल है, जो वातावरण होता है, वो बहुत एक हेल्थ के लिहाज से बहुत सेंसिटिव होता है। वहाँ पे जो इलाज करने के लिए आते हैं हमारे दूर दराज इलाके, फार फ्लंग एरिया से, जो हमारे गरीब, जो जिनके पास पैसे नहीं होते, वो लोग वहाँ इलाज करने के लिए आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हालात इतना ख़राब हो चुका है, जो भी वहाँ पेशेंट आता है उनको तुरंत जो है यहाँ से रिफ़र करके उनको कश्मीर या जम्मू भेजने पड़ते हैं। हमारे वहाँ सिटी स्कैन का अभी कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक बहुत शर्म की बात है। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है गफलत में वो बैठे हुए हैं, इनके ऊपर उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मैं हमारे एलजी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, हमारे बाकी जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, और बिलखुसूस हमारे जो एलजी साहब, हमारे एमपी साहब हैं, आज जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन हमारे यहाँ पे चल रहा है, कौंसल जो है वो बिल्कुल लंगड़ा लूला जैसा एक कौंसल बन के बैठा है। वो लोग सिर्फ अपने कुर्सी को हासिल करने के लिए वो लोग वहाँ पे बैठा है, और आम आवाम की जो मसाइल है, जो एक बेसिक नीड्स है, उनके ऊपर बात करने, उनको ऊपर हल करने के लिए ये लोग कोई इक़दाम जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी अफ़सोस की बात है। और लास्ट आखिर में हमारे जो यहाँ के करगिल में बहुत बड़ा एक इशू हमें देखने को मिल रहा है। जब हम ग्राउंड लेवल पे हम जाके हम देखते हैं तो यहाँ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमारे यहाँ पे एक है, जल जीवन, इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। पिछले 5-3 जब से ये स्कीम लागू हुआ है, इसमें आए दिनों जो है हमें करप्शन देखने को मिल रहा है। और खासकर मैं हमारे एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और उनको एक रिमाइंडर में भी देना चाहता हूँ, जब आप लद्दाख का एलजी बन के आया है, आपने पहला स्टेटमेंट दिया था कि मैं लद्दाख से जो है वो करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहता हूँ। एलजी साहब, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप एक बार करगिल के जेजेएम के हालात देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कितना करप्शन हुआ है, कितने गटोला ये करप्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। आए दिनों आपको पिछले 1-2 महीने पहले हमारे यहाँ ये
क्या बोलते हैं, स्तापा उम्बा में आपको देखने को मिला। वहाँ पे जो है वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट है वो किस तरह जो है मीडिया में, आपकी मीडिया में उन्होंने अपने जो वहाँ के हालात जो है आप लोगों को दिखाया, कैसे वहाँ पे काम कर रहा है और खुला काम कर रहा है, जैसे कि वह यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आजकल जो यहाँ पे जो करप्शन, जो करप्ट लोग हैं, वो लोग इस तरह काम कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक बड़ी शर्म की बात है। जेजेएम के ऊपर बहुत एक हम आपकी मीडिया से गुजारिश करता हूँ और खासकर एलजी साहब से, तुरंत इसके ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। इसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बिठा के इसके ऊपर जो है क्या इसका जो है कितना खर्चा हुआ है, कितने लोगों को पानी मिला है, कितने लोगों को इससे बेनिफिट मिला है, इसका प्रॉपर जो है एक डाटा जो है लोगों के आवाम के बीच में लाना चाहिए। ये जो विषय हैं आप लोगों के ऊपर रखना था और ख़ासकर मैं आवाम और ख़ासकर हमारे जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर हमारे एलजी साहब से, यहाँ करगिल में आजकल जो है करप्शन भी बहुत बड़ा है। करप्शन जो है इतना आगे बढ़ चुका है कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। चाहे यहाँ एक गरीब आदमी अपना जो है यहाँ पे एलआरसी अगर सर्टिफिकेट बनाना पड़े या उसका कोई कंपनसेशन का कोई इशू हो या किसी ठेकेदार का किसी काम हो या कोई और जगह कोई स्टूडेंट जो है किसी अपने ऑफिस में जाके अगर कोई काम करने के लिए अपना कोई हक लेने के लिए जाते हैं तो उनके लिए रिश्वत के बगैर जो है वो उनका काम नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक अफसोस की बात है। और ख़ासकर हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सीसी साहब के क़यादत में जो कौंसिल चल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और इन दोनों की वजह से है आजकल जो है करप्शन जो है बहुत आगे जो हो बढ़ चुका है। इसके ऊपर मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इनके ऊपर लगाम लगना चाहिए, इनके ऊपर तुरंत बैन लगना चाहिए और जो करप्टेड जो मुलाजिम हो, चाहे वो जो लोकल हो या नॉन लोकल हो या चाहे कोई भी शख्सियत हो, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और आम आवाम को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। इन्हीं इशू को लेके मैं आपके सामने आया था। फिर एक बार मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप इस इशू के ऊपर पूछ सकते हैं। सर, स्टूडेंट्स के इशू के ऊपर जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से स्टूडेंट्स के इशू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काउंसिल क्लेम कर रहा है कि इससे पहले यूटी का फंडिंग आता था खासकर हॉस्टल्स में और अभी जो है वो फंडिंग बंद हुआ है, ये काउंसिल क्लेम कर रहा है। देखिए, इसको आपको इस मुद्दे को आप समझना चाहिए। हमारा ये जो अभी हॉस्टल का है, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे हमारा बॉयज़ हॉस्टल हो, ये दोनों जो है वो हमारे एलएचडीसी काउंसिल के अंडर आता है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। ये यूटी लेवल पे नहीं आता है, ये स्टेट लेवल पे नहीं आता है। ये जो इशू है ये कोई मामूली इशू है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये जो आप एलजी लेवल पे या कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल पे लाके जाके इसको हल करें, ये तो कौंसिल के लेवल, ये तो आपकी इसी के लेवल का इशू है, वो हल कर सकता है। फंडिंग आपको भाई साहब देखो, आप हमारी यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो यूनियन टेरिटरी में आपको फंडिंग की क्या कमी है? हमें देखने को ये मिल रहा है, सुनने को ये मिल रहा है, फंडिंग जो है वो वापस जा रहा है आपका सारा। ये बदकिस्मती की बात है। उनको 40,000 50,000 उनका अगर बिल होगा, पेंडिंग बिजली का बिल होगा या 2 लाख रुपए होगा, क्या कौंसिल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2 लाख 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए जो है वो उन बच्चों का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर सकता? ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और जो कौंसिल में जो बैठा है इख्तिदार पे, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। ये इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। ये इस तरह के हमारे बच्चे जो है वहां पढ़ने के लिए गया है, जो आम गरीब बच्चे हैं, उनके साथ ये कोई इंसाफ की बात है? जी। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।